हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपकी अपनी स्वाति। आज है मेरे डेली व्लॉग का डे 15। बज रहे हैं शाम के 7:30 और मैंने यहाँ पे कर लिया है अपना पूजा पाठ। वाह, व्हाट अ राइमिंग! बड़े इंस्टेंट आ जाता है गाइस। चलो वो सब छोड़ो। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखे होंगे, क्योंकि गाइस बहुत ही ठंड है। तो प्लीज़ अपने आप को बचा के रखें, सर्दी खांसी से दूर रहें, गर्म कपड़े पहने और खुश रहें। मैं दिखाती हूँ कि कीवी और चेरी क्या कर रहे हैं। देखिए, ये भी अपना ध्यान रख रहे हैं। दिखाती हूँ मैं। हाय कीवी, कीवी हाय। हेलो चियू, हाय चेरी, हाय कीवी, हेलो चियू। फ्रेंड्स, इन दोनों को तो लग रही थी ठंड, तो एक तो रज़ाई के ऊपर सो रही है और एक बिस्तर के ऊपर सो रही है, आपने देख लिया। और अभी तक ये दोनों बाहर बहुत ही अच्छी तरह से खेल रहे थे, लेकिन ये खुद ब खुद आ गए क्योंकि अब इन्हें लग गई थी ठंड और यहाँ पे मुझे भी लग रही है ठंड। तो मैं आपसे बात करने से पहले हीटर ऑन करूँगी, तो मुझे 2 मिनट दीजिए। मैं यहाँ पे फटाफट से प्लग लगा के हीटर को ऑन कर देती हूँ। और जैसे ही हीटर ऑन होगा तो कोई बैठे या ना बैठे, हमारे घर में एक जो सदस्य है ना, वो परमानेंटली हीटर के पास ही बैठती है। और वो कौन है मैं आपको दिखाती हूँ, आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी नहीं। कीवी, कीवी खुराना। इन्हें धूप चाहिए मतलब हीटर चाहिए। हीटर जैसे ही ऑन होगा तो ये यहाँ से अब नहीं हिलने वाली। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि मैं घर क्यों शिफ्ट करने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही परेशान हूँ और परेशानी का कारण है मेरा ये घर। आप सोच रहे होंगे क्यों, लेकिन मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ बिना देरी किए हुए कि मैं इस घर से इसलिए परेशान हूँ क्योंकि घर का जो सीवर है वो बहुत ज़्यादा लीक हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। और हमने ऑलरेडी इसमें 4 बार इन्वेस्ट कर दिया है, टैंकर बुला के इसे खाली करवा दिया है, बट ये ठीक नहीं हो रहा है। और ये प्रॉब्लम हमने लैंडलॉर्ड से भी डिस्कस किया। आई वंडर, उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। उनका कहना है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इसे ठीक करवा सकूं। तो ही हैज़ क्लियरली टोल्ड अस कि ही कैनॉट डू द सर्विसिंग ऑफ हिज सीवर। तो अल्टीमेटली हमें छोड़ के ये घर जाना होगा। फ्रेंड्स, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कोई परेशानी हुआ है क्या कि आपके लैंडलॉर्ड आपके अकॉर्डिंग चलते ही नहीं है? मतलब आपके अकॉर्डिंग ना चले लेकिन आपकी सुनते ही नहीं है। मतलब मैं पिछले 7-8 महीने से परेशान हूँ इस सीवर से। अगल बगल नेबर्स जो हैं वो भी बहुत दुखी हो चुके हैं। रोड में पूरा पानी भरा रहता है और वो बदबू अलग आती है, तो सबको परेशानी हो रही है हमारे इस सीवर के ओवरफ्लो की वजह से। और लैंडलॉर्ड को मैंने कितनी बार बोला है फ्रेंड्स कि प्लीज़ इसे खाली करवा दीजिए, कुछ इसका सोल्यूशन निकालिए। बट आई वंडर उनको क्या प्रॉब्लम है। वो कहते हैं सब ठीक है, आप खाली करवा दो देखेंगे, खाली करवा दो देखेंगे। तो नीचे और ऊपर हम दोनों रेंटर्स ही हैं, तो हम दोनों ने 4-4 बार, मतलब टोटल 8 बार हमने पानी जो सीवर का है वो खाली करवाया। बट फ्रेंड्स, कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। तो एट लास्ट हमने डिसाइड किया घर खाली करने का, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। एंड बस आज मैं पूरे दिन क्या कहते हैं घर सर्च में जुट गई। OLX पे, होम कॉलिंग पे, पता नहीं कौन कौन से ऐप पे मैंने घर को शुरू किया ढूंढना। फिर मैंने उठाई स्कूटी और फिर मैं जल्दी जल्दी घर गई देखने। तो मुझे 2-3 घर पसंद आए हैं, तो मैं कल दिन में जाके उसे अच्छे से डिटेल्ड वे में देखूंगी, बात करूंगी क्या रेंट है, कितने रूम है, कैसा एरिया है, सब कुछ देख के फ्रेंड्स मुझे हर हाल में फेबररी फर्स्ट वीक में मैं शिफ्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर अगर मंथ शुरू हो जाएगा तो फिर मुझे यहाँ पे भी रेंट देना पड़ेगा और वहाँ पे भी। तो इसलिए हमने डिसाइड किया है, जीत और मैंने, कि हम जनवरी इस घर में रहेंगे और फेबररी हम नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। मतलब
मैं इस घर में ना फ्रेंड्स 4 साल से थी और मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। लैंडलॉर्ड बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो ये वाला जो प्रॉब्लम है, जो इतना सीरियस प्रॉब्लम है, जो हमें तो कर ही रहा है परेशान, वो बाहर वालों को ही परेशान कर रहा है। वो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं निकाल रहे हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों? क्या पता वो इनडायरेक्टली हमें कह रहे हैं कि हम हट जाएँ, या वो चाह रहे हैं कि थोड़ा-सा ये घर खाली हो जाए, डायरेक्टली बोल नहीं पा रहे हैं कि आप मतलब निकल जाओ। तो इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि मैं सीवर तो ठीक नहीं करा पाऊँगा, अगर आप लोग को लगता है तो आप कहीं और देख सकते हैं। तो हिंट हमें मिल चुका था फ्रेंड्स, और जीत को मैंने बोला कि अब हमें लगता है टाइम आ गया है खाली करने का। हम लोग काफ़ी परेशान होने के बाद ये मतलब ऐसा डिसीजन लिया, क्योंकि इस घर में मैं 4 साल से हूँ। 5 साल तो मुझे क्या कहते हैं देहरादून में आए हुए हो गया फ्रेंड्स, और 4 साल मैंने इस घर पे बिताया है। ये एक रेंट का हाउस ज़रूर होगा, लेकिन ये मैंने ना इसे अपने घर की तरह क्या कहते हैं रखा है। तो थोड़ा-सा अपसेट भी हूँ, तकलीफ़ भी हो रही है कि मतलब अब अगले महीने मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँगी। मतलब कोशिश तो यही है, अगर ठीक हो जाए तो अलग बात है, ये तो मिरेकल ही होगा, और नहीं होगा तो फिर मैंने तो ढूँढना शुरू कर दिया है। तो बड़ा तकलीफ़ है, दुःख है, बट क्या करें फ्रेंड्स, ऐसा होता है, करना पड़ता है। क्या आप भी कभी ऐसे परेशान हुए हो कि हाँ, आपके साथ भी ऐसी कोई ट्रेजेडी हुई है कि तो ना चाहते हुए भी आपको घर को खाली करना पड़ रहा है, और आपकी घर में इतनी यादें जुड़ी हुई हैं? मैंने अपने सारे त्योहार यहाँ पे मनाए हैं। यहाँ पे जीत से लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत, और मेरे कितने फ्रेंड्स आए हैं, पार्टी किया है हमने, गेस्ट आए हैं, रिलेटिव्स आए हैं। तो मतलब ये घर ना मेरे दिल के बहुत करीब है। बड़ा तकलीफ़ हो रहा है ऐसे बोलते हुए, बट क्या करें फ्रेंड्स, जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। बट एनीवेज़ क्या करें, प्रॉब्लम्स आती जाती रहती है, वी हैव टू फाइट। आज के व्लॉग में बस इतना ही। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, और जो मैंने आपसे शेयर किया है वो आपको आपको जेन्युइन लगा होगा, और अगर लगा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को स्वाति खुराना व्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे कल दोबारा से डेली व्लॉग में डे 16 को लेके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए।